के विभिन्न संगठनों के द्वारा अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए दिए जा रहे धरने की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति महासंगठन, मेरी मातृशक्ति को वंदन करता हूँ, बुजुर्गों और बहनों भाइयों को नमन करता हूँ और ओबीसी समाज के हर कर्मठ कार्यकर्ता को जी आया को कहता हूँ। मैं प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ हरियाणा, एक अपील करता हूँ सरकार से कि ओबीसी समाज के साथ आजादी के 75 साल बाद भी हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग, जिसको मूल पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है, और हरियाणा में इसको PCA कैटेगरी का नाम दिया गया है। हमारे साथ इन सत्ताधारी लोगों ने कदम कदम के ऊपर धोखा किया है। इस दलित शोषित पिछड़े समाज को हमेशा से अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित करके रखा है। यह षड्यंत्र अब नहीं चलने वाला साथियों। आज जो सत्ता के अंदर बैठे हुई पार्टी है वो किसी न किसी रूप में जितने भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करके इस आरक्षण के औचित्य को ही खत्म कर रही है साथियों। जो हम नहीं देने वाले, पिछले 70 सालों में इस देश ने जो इन लोगों के अधिकारों के लिए, इन लोगों के रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए जो प्रतिष्ठान सरकार ने बनाए थे, आज इस वर्तमान सरकार एक एक करके उनको बेच रही है, उनको प्राइवेट हाथों में दे रही है ताकि ये लोग रोजगार प्राप्त ना कर सके साथियों। माटी कला बोर्ड का क्या औचित्य है, केश कला बोर्ड का क्या औचित्य है और विश्वकर्मा बोर्ड का क्या औचित्य है, जहाँ ना बजट है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई स्कीम है, केवल एक आदमी को राजी किया जाता है नाम के लिए। हम ये मांग करते हैं कि मंडल आयोग की सारी 39 सिफारिशों को लागू किया जाए, जिसमें हमारे बच्चों को स्टाइपेंड, उनके रहने के लिए मुफ्त के हॉस्टल हों, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और ओबीसी का अलग से मंत्रालय हो जो केवल और केवल ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाए, उनको लागू करे। राजनीति के अंदर हमें हमारी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, SC ST के अनुसार। आज ये सरकार केवल आप लोगों को बुलावा देने के लिए, मैं सम्मान करता हूँ महिलाओं का जो 50% की हमारी आबादी है, लेकिन उनको केवल और केवल एक झुंझुना और बुलावा मृग दिखाई जा रही है कि आज वो महिला उत्थान बिल लेके आए हैं, लेकिन लागू आज नहीं करेंगे, लागू 2027 के परिसीमन के बाद करेंगे। क्या मतलब हुआ? अरे वो लागू करने से पहले जातीय जनगणना कराई जाए, उस जातीय जनगणना में इस समाज की जो भागीदारी हो उसी के अनुपात में हमारी बहनों को, महिलाओं को, माताओं को आरक्षण दिया जाए साथियों। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, 27% आरक्षण दिया हुआ है, 16 BCA को और 11 BCB को, लेकिन वो नाम का है। इस बीजेपी सरकार ने सुपर क्रीमी के लेयर लगा दिया, 6 लाख की सीमाओं में बांध दिया, ऑल सोर्स ऑफ इनकम कर दिया, जबकि केंद्र सरकार की 1993 की और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले की उल्लंघना करते हुए उन्होंने 6 लाख में ऑल सोर्स ऑफ इनकम कर दिया। कृषि और वेतन की आय को भी जोड़ दिया। उसमें हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके बच्चे भी आरक्षण से बाहर हो गए हैं। महासभा की तरफ से हमने हाई कोर्ट में केस जीता, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, हमें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, वहां से भी हमने केस जीत लिया, लेकिन फिर भी सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही और दोबारा से हमें हाई कोर्ट में जो है वो केस लड़ना पड़ रहा है साथियों। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे न्यायालय हैं वो भी हमारे साथ सही न्याय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि न्यायिक प्रणाली के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, वहां भी हमारा जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। साथियों, राहुल गांधी ने एक अच्छी अपील की है और मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने एक पहल की है, लेकिन अगर वो दिल से इस जातीय जनगणना को कराए और उन्होंने कहा जिसकी जिसकी संख्या बारी उसे उतनी मिले हिस्सेदारी, अगर वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और अपनी जुबान के वो पाबंद हैं तो इस समाज को हमारी जो जनसंख्या उसके अनुपात में आरक्षण दे। ये जो 50% की जो आरक्षण का कैप है इसको हटाया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर को हटाया जाना चाहिए और राजनीति के अंदर भी हम इन लोगों को खास करके जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथियों, महासभा ने हरियाणा के अंदर एक मुहिम चलाई है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि हमें अति पिछड़ा वर्ग को जो है आबादी के अनुपात में ब्लॉक लेवल से लेकर के AICC के प्रत्येक स्तर के ऊपर मोस्ट बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हम इस बार आपको मोस्ट बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण देंगे और उसका परिणाम भी सामने आएगा। मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में जो लोग बैठे हैं वो इस तरह से प्रेशर बनाए, दबाव बनाए और अगर वो दबाव नहीं मानते तो उस सरकार को चलता करने का, उस पार्टी को तिलांजलि दे करके और इस तरह से धरना प्रदर्शन करके हम ये कहते हैं कि हम अपनी आवाज नहीं उठाते। और साथियों, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, इन पार्टियों का विरोध नहीं करेंगे, खुल्ला विरोध नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं हमें देंगे। हमें उठना होगा, एक होना होगा, इनका विरोध करना होगा, हर स्टेप पर विरोध करना होगा, तभी ये हमें हमारे अधिकार देंगे। अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलता है। मैं आप सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर आह्वान करता हूँ कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हमने 2 लोकसभा 10 में से 2 की डिमांड की है कि हरियाणा में अति पिछड़ा वर्ग को 2 टिकट दी जाए, हिसार से प्रजापति समाज को और कुरुक्षेत्र से किसी कश्यप समाज को। ये हमने डिमांड की है और हम कितने सफल होंगे ये आने वाला समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय OBC, जय प्रजापति समाज।